हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एस्ट्रो शेरी 24। आज हम देखेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनसे मुंह मोड़ने के बाद किस एनर्जी में हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन हैं या फिर आप लोगों की अगर अभी इस समय बातचीत नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग कि आपके बिना उनकी हालत कैसी है, किस एनर्जी में हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हमारे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनसे अलग होने के बाद किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका कैसा चल रहा है उनकी लाइफ में सब कुछ। द वर्ल्ड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए हमारे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है, हमारे व्यूवर्स से ब्रेकअप के बाद या नो कांटेक्ट की सिचुएशन के बाद वो किस एनर्जी में है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हेयरपेंट, द हर्मिट। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ का जो एक फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है और जो भी है चीज़ वो स्टक फील कर रहे हैं खुद को, और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। इनको लग रहा है कि कोई मुझे जो लाइफ के बारे में जो चीज़ है वो इनको बताए, इनको कोई ज्ञान दे, इनको कोई लाइट दे, इनको कोई एक्सप्लेन करे। ये अभी इनके लाइफ की जो ये वाली लाइफ है, इनकी लाइफ की जो एक साइकिल है, जो आपके साथ हमारे व्यूवर्स के साथ जो एक साइकिल थी वो ख़त्म होने के बाद अभी ये अपनी लाइफ में स्टक हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। अभी इनको ज़रूरत है कि इनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। इनको लग रहा है कि ये शायद किसी काउंसलर के पास जाएं, इनको किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी ज़रूरत है, किसी काउंसलर की ज़रूरत है जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो ये स्टक हो गए पड़े हैं अपनी लाइफ में आपसे अलग होने के बाद, वो इनको कुछ गाइडेंस दे, कुछ इनको लाइट दे इनकी लाइफ में कि ये आगे करें क्या। इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनका नेक्स्ट स्टेप ये क्या उठाएं। ये सिर्फ अभी ठहरी हुई एनर्जी है इनकी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ अभी ये इनको कहीं ये लग रहा है कि इनके साथ ख़राब हुआ है या फिर जो भी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, इसलिए ये एक अटक गए हैं अपनी सिचुएशन में। यस, इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आगे क्या करें। मे भी आप लोगों के आप दोनों की जब अच्छे रिलेशन रहे हो तब ऐसी एनर्जी हो कि आप लोगों का पूरी दुनिया आप दोनों की एक दूसरे के आसपास रहती हो, राइट। तो अब ये हो गया कि इनकी सारी दुनिया थम सी गई है रिलेशन। ये इनको लग रहा है कि ये एक साइकिल ख़त्म हुआ है, लेकिन श्योर ये बात भी है कि जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो उसकी जगह दूसरी चीज़ आती है। अभी तो फ़िलहाल इनका ये है कि ये एक अपनी जगह ठहरे हुए हैं और इनको लग रहा है इनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म हो गई है। इनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी वो ख़त्म हो गई है। अभी भी आपके लिए आपको याद करते हैं और इनको जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ है उसके बाद इनका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है, बहुत बुरी तरह से। और इनको जो भी आप लोगों के बीच में हुआ होगा वो सडन हुआ होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये शॉक्ड हैं, मतलब इन्होंने जो इमेजिन नहीं किया था उस तरह की सिचुएशन में आज ये हैं, इसलिए इनको ये एक झटका खाया हुआ है इन्होंने। और अब ये एक नई शुरुआत किसी चीज़ की करना चाहते हैं। ये इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये खुद भी चाहते हैं कि कोई इनके पास आए, इनको कोई हील करे, इनको कोई इनकी काउंसलिंग करे, क्योंकि इनको झटका बहुत बड़ा झटका लगा। ये बहुत ज़्यादा लॉस वाली एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं और अभी इनके जो दिमागी हालत है वो भी ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको पता है कि चीज़ ख़त्म हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये उससे उबर नहीं पा रहे हैं। अभी दिमाग में इनके यही चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। और अभी ये कुछ भी करने के
इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये करें क्या। ये अभी एकदम स्टक हुए पड़े हैं, कुछ नहीं, नेक्स्ट मतलब कोई मूवमेंट नहीं है इनकी लाइफ में। आपसे अलग होने के बाद इनकी लाइफ के जो सारे सारे मूवमेंट्स हैं वो बंद हो गए, थम गए हैं। इन्होंने, इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो, ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, वो ख़त्म हो गई है। ये हर चीज़ इनको अपना लाइफ थमी हुई लग रही है। अभी भी ये आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो इन्होंने चीज़ें, जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो उस बारे में कर रहे हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझते हैं। और मे भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि मैंने कुछ गलत बात बोली है आपसे, या फिर मैंने कुछ तो ऐसा किया है, चीज़ों को संभाला नहीं है। चीज़ों को अगर प्यार से संभालता मैं तो शायद हवा का रुख कुछ और होता। इन्होंने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। इन्होंने आपके साथ रिश्ते में अपने आप को बहुत फुलफिल फील किया है। इनको ये लग रहा था आप जब दोनों लोग साथ थे तो इनको अपनी लाइफ एक फुल ऑफ लाइफ था। इन्होंने आपके साथ बहुत इनकी प्रोग्रेस हुई हो, इन्होंने अपने आप को संपूर्ण माना हो, लेकिन अब जो है, अब इनकी हालत उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको शायद ये फील हो रहा है कि जो भी रिश्ता टूटा है उसमें आपकी गलती है, आपने भी कुछ बहुत चीज़ें कही हैं इनसे, या फिर जो आप लोगों की बात हुई है वो बहुत, जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो बहुत समझदारी वाला ब्रेकअप नहीं है। जो आप लोग अलग हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको बोली हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है गलत बातें बोल के, और हर्टफुल बातें बोल कर, और आपने उनको बहुत जो बातें नहीं भी कहनी चाहिए थी वो भी आपने बोली हैं। तो ये चीज़ को लेके प्यार भले ही कितना हो, लेकिन जब एक दूसरे रिश्ते में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है तो उनको प्यार है, उनके आपके साथ बिताए हुए कुछ चीज़ बातें इनको अभी भी याद आती हैं, लेकिन उसके बाद इनको जो आपने इनसे शब्द बोले हैं वो इनको याद आते हैं कि आपने उनको इतना कुछ बोला कि उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बेसहारा फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी एहसास है इस बात का भी कि उन्होंने भी आपसे आपको बख्शा नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ गलत बातें आपसे बोली हैं, आपको हर्ट किया है। तो ये, क्योंकि दोनों तरफ से सेम चीज़ें हुई हैं, दोनों की गलती की वजह से आप लोग अलग हो, और ये जो चीज़ें हैं ये अब दोबारा प्यार होना बहुत मुश्किल है। मे बी आप लोगों की लाइफ में कोई और आए, लेकिन ये वाली साइकिल जो है ये मुझे ख़त्म होती फील हो रही है। अब प्यार को, पहले के संबंधों को, पहले के रिलेशनशिप को, जब आप लोग के बीच सब अच्छा था, वो सब याद करके रोने का कोई मतलब नहीं है। अब आप उस एनर्जी में, आपके जो पार्टनर हैं वो उसी एनर्जी में हैं, पहले की बातें याद करके रो रहे हैं। कहीं ना कहीं होप है, लेकिन चूंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आ चुका है और डेथ का भी आ चुका है, तो ये रिश्ता फिर से, हाँ दूसरा रिश्ता आ सकता है लाइफ में, लेकिन ये वाला रिश्ता सुधरना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। इसमें इस टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने के चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर है। हाँ, कोई एक नया रिलेशनशिप आ सकता है, उसमें आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ये वाली रिलेशनशिप का वापस जुड़ना बहुत मुश्किल है। ओशो से देख लेते हैं। अभी आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी हर्ट हैं, अब थोड़ा सा ये पछता रहे हैं कि मैंने जो है थोड़ा समझदारी से काम लिया होता तो ये चीज़ें अभी इतनी गंदी, मतलब ब्रेकअप बहुत गंदे लेवल का जो ब्रेकअप होता है ना, वो आप लोगों के साथ हुआ है। आप लोगों का ब्रेकअप कोई नॉर्मल ब्रेकअप नहीं है, बहुत हर्टफुल ब्रेकअप है। दोनों को, आपको भी और आपके पार्टनर को, दोनों को ही बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप दोनों लोग। और मे भी ये सडन हुआ हो, जो भी हुआ है आपका जो ब्रेकअप वो सडन हुआ है, बहुत तेज़ी से चीज़ें, अच्छा खासा रिश्ता बहुत तेज़ी से टूटा है।
मे बी इन सब के पीछे आप लोगों के जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे उनका हाथ है, इसलिए आप लोग दोनों लोग ये इतने पेन में हो। आपके पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मास आपने किए होंगे जिसकी जो उसकी वजह से आप लोगों को ये इस तरह की सिचुएशन में आना पड़ा। इस तरह का पेन आपने, इस तरह के पेन से आप लोग गुजर रहे हो। ये कहीं कोई ना कोई आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा है। सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें में भी बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा कुछ चल रहा हो आप लोगों का। आप लोग ने उस चीज़ को जब्त करके रखा हो। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप एग्री नहीं हो, आपके जो पार्टनर है वो एग्री नहीं हो, आप लोगों के में भी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सेम नहीं हो, आपके विचार नहीं मिलते हों, इसलिए आपका ये ब्रेकअप हो सकता है। और आप कुछ और ड्रीम देखते थे और रियलिटी कुछ और होती थी। ये भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता था कि इनके साथ या मेरे पार्टनर के साथ मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो मैं चाहता हूँ उस तरह की लाइफ में नहीं जी पा रहा हूँ, उस तरह का मुझे जो मुझे चाहिए उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको आप लोगों का ये सेपरेशन हुआ है। या फिर कोई सडन ऐसा सडन कुछ चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको आपका जो ये है ये ब्रेकअप हुआ है। अभी आपको आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए? एक कार्ड दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, बताइए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए? ब्रेकअप तो बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ है, बहुत लॉस हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं दोनों लोग। देखिए गाइडेंस का कार्ड आया है, यहाँ भी ये आया है, द हर्मिट का आया है, और यहाँ भी गाइडेंस का कार्ड आया है। तो आप लोगों से यही बोला जा रहा है कि आप लोग, इसके नीचे लवर्स का कार्ड आया है, आप लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो छोटा मोटा ब्रेकअप नहीं है, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत फटाफट चीज़ें हुई हैं आपकी। मतलब आपने सोचा नहीं था इतनी इंटेंसिटी से आपकी चीज़ें चेंज हुई हैं, आपके रिलेशनशिप इतनी जल्दी चेंज हुए हैं। तो आप दोनों लोग मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, इसलिए आप लोगों को किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप लोग किसी काउंसलर के पास जाइए, या कोई भी आपके घर में आपका कोई, जो भी आपकी कोई फ्रेंड हो या फिर आपका कोई पेरेंट्स हो जिनसे आप बहुत क्लोज हैं, उनसे आप लोग अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करिए। अपने अंदर जो भी भड़ास आपके अंदर भरी हुई है, जो दुख आपके अंदर है आप दोनों के अंदर, तो जब आप लोगों से बोलेंगे, शेयर करेंगे, तो वो चीज़ें निकलेंगी और आप हल्का फील करोगे। आप अगर घर में आपका इस तरह का इतना क्लोज कोई नहीं है तो आप किसी काउंसलर का अपॉइंटमेंट लीजिए, किसी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराइए। उसके बाद आप अपने आप को फ्री करिए, आप अपने पार्टनर को माफ़ करिए। आपके पार्टनर को चाहिए वो आपको माफ़ करें, फॉरगिव करें, और आप लोग एक दूसरे को माफ़ करते हुए न्यूट्रल हो जाओ दोनों एक दूसरे के लिए, और फिर लाइफ को अपने आप आगे बढ़ाइए, मूव ऑन हो जाइए लाइफ में। क्योंकि ये वाली रिलेशनशिप है ये वापस जुड़ने वाली नहीं है, ये इसकी साइकिल ख़त्म हो गई है, इतना ही लंबा था आपका। आप काउंसलिंग कराइए अपनी, और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और लाइफ को जीना सीखिए कि कैसे जिया जाता है। अभी आगे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। एक रिश्ता ख़त्म हो जाने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। आगे आपको इससे भी अच्छा कोई मिलने वाला है आपकी, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द लवर्स का कार्ड है। तो आगे चीज़ें सब खत्म नहीं हो गई हैं, आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, राइट। तो इसलिए आप पॉजिटिव होके आगे की लाइफ अपनी सोचिए, और ये जो है पीछे का जो बीत गया है उसको वाइंड अप करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।